झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जैक बोर्ड क्लास 10th संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए यह मॉडल सेट 3 है। कक्षा 10, विषय संस्कृत, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 10th संस्कृत टर्म 2 के मॉडल सेट 1 एंड सेट 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देश के संचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है। काकः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौवा वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है। काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है। काक चेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते, अर्थात कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। उदीरितः अर्थः केन अपि गृह्यते। बताए जाने पर कौन अर्थ ग्रहण कर लेता है। उदीरितः अर्थः पशूनाम अपि गृह्यते, अर्थात बताए जाने पर या समझाए जाने पर पशु भी अर्थ ग्रहण कर लेता है। धावने कह वीरः भवति। दौड़ने में कौन वीर होता है। धावने अश्वः वीरः भवति, अर्थात दौड़ने में घोड़ा वीर होता है या श्रेष्ठ होता है। भारस्य वहने कह वीरः भवति। भार को वहन करने में कौन वीर होता है। भारस्य वहने खरः अथवा गर्दभः वीरः भवति, अर्थात भार को ढोने में या वहन करने में गधा वीर होता है। कह पुत्राय तस्य बाल्यकाले विद्याधनम यच्छति। कौन पुत्र को उसके बाल्यकाल में विद्याधन देता है। पिता पुत्राय तस्य बाल्यकाले विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को उसके बाल्यकाल में विद्या रूपी धन देता है। अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में कौन आँखों से युक्त माने जाते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अर्थात इस संसार में विद्वान पुरुषों को आँखों से युक्त कहा गया है या परिगणित किए जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देश के संचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। सु जोड़ आगतम, इसका संधिपद हो जाएगा स्वागतम। मुनीसह, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मुनि जोड़ ईसह। सत जोड़ जनः, इसका संधिपद हो जाएगा सज्जनः। समास विग्रहम समस्त पदम लिखत। समास विग्रह कीजिए अथवा समस्त पद लिखिए। निर्मच्छिकम, इसका समास विग्रह हो जाएगा मच्छिकाणाम अभावः। गृहस्थः, इसका समास विग्रह हो जाएगा गृहे स्थितः गृहस्थः। माता च पिता च, इसका समस्त पद हो जाएगा पितरौ या माता पितरौ भी लिख सकते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम समानार्थक पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद या समानार्थक पद लिखें। सूर्य, इसका समानार्थक पद हो जाएगा रविः। वृक्षः, इसका समानार्थक पद हो जाएगा तरुः। मुखम, इसका समानार्थक पद हो जाएगा आननम। अधोलिखितानाम पदानाम विपर्यय पदम विलोम पदम विपरीतार्थक पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम पद लिखें। उपर्युक्त तीनों पद एक ही अर्थ में है, चाहे विपर्यय पद कहें, विलोम पद कहें या विपरीतार्थक पद कहें, इन तीनों का अर्थ विलोम ही होता है। अनादरः का विलोम हो जाएगा आदरः। सत्यम का विलोम पद होगा असत्यम। अत्र का विलोम हो जाएगा
तत्र। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। यहाँ रेखांकित पद तत्वार्थस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। अब प्रश्नवाचक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा कस्य। वाक्य हो जाएगा कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषां अनिष्टम न कुर्यात्। यहाँ रेखांकित पद परेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, अतः प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा केषां। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा आत्मकल्याणम इच्छन् नरः केषां अनिष्टम न कुर्यात्, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य धैर्यवान जनः संसारे परिभवम न प्राप्नोति। यहाँ रेखांकित पद संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अब इसका प्रश्नवाचक शब्द कुत्र कहाँ लिखेंगे। वाक्य हो जाएगा धैर्यवान जनः कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, और यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखें। प्रथमः धर्मः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इनमें विशेषण पद कौन है। तो यहाँ धर्मः विशेष्य है और प्रथम उसका विशेषण है, क्योंकि प्रश्न में विशेषण पद पूछा गया है तो हो जाएगा प्रथमः। विद्याधनम महत् इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद कौन है। विद्याधनम विशेष्य है और उसका विशेषण है महत्, क्योंकि प्रश्न में विशेष्य पद पूछा गया है तो हो जाएगा विद्याधनम। मंदमतेः अपक्वम फलम खादति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन है। क्रियापद है यहाँ पर खादति, खाता है। प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य लिखत। प्रकृति प्रत्यय को संयुक्त कर अथवा अलग करके लिखें। सेवमानः। सेव धातु से सानच प्रत्यय करने से शब्द बनेगा सेवमानः। वि उपसर्ग हस धातु लेप प्रत्यय से शब्द बन जाएगा विहस्य। पठ धातु से सत्र प्रत्यय होकर शब्द बनेगा पठन्ति। दीर्घोत्तरीय प्रश्नाः। निर्देश के सांचित प्रश्नत्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम् अधिकृत्य मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के आधार पर मित्र के प्रति अधोलिखित पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण करें। प्रश्न को हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। वार्षिकोत्सवः वार्षिकोत्सव, कार्यक्रमम कार्यक्रम, मित्रम मित्र, प्रणामः नमस्कार, परीक्षा भवन परीक्षा भवन, व्यस्ताः व्यस्त, मुख्यातिथिः मुख्य अतिथि, पारितोषिकानि पुरस्कार, प्राप्तम प्राप्त किया, राम नाम है। आइए पत्र शुरू करते हैं। पत्र के प्रारंभ में कोई स्थान लिखा जाता है। मंजूषा में स्थान परीक्षा भवनात् प्रयुक्त है, अतः पहले स्थान पर लिखेंगे परीक्षा भवनात्। अब तिथि में अगर मंजूषा में कोई दिनांक दिया गया है तो उसे लिखेंगे, अन्यथा कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। प्रिय मित्र रिक्त स्थान। दूसरे रिक्त स्थान में कोई नाम लिखा जाएगा, अतः मंजूषा से दूसरे स्थान पर राम हो जाएगा। प्रिय मित्र राम। अद्य तव पत्रम रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा प्राप्तम। वाक्य हो जाएगा अद्य तव पत्रम प्राप्तम। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचारः अयं यत् गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य रिक्त स्थान आसीत्। रिक्त स्थान में मंजूषा से शब्द हो जाएगा वार्षिकोत्सवः। वाक्य हो जाएगा समाचारम अयं यत् गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः आसीत्। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। अहम सर्वे अध्यापकाः च रिक्त स्थान आसन। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्द हो जाएगा व्यस्ताः।
वाक्य हो जाएगा अहम सर्वे अध्यापका च व्यस्ताः आसन्। मैं और सभी अध्यापक व्यस्त थे। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य रिक्तस्थान आसीत्। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा मुख्य अतिथि। वाक्य हो जाएगा शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, अर्थात शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। स अस्माकं रिक्त स्थान प्राशंसत्। रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा मंजूषा से कार्यक्रमम। वाक्य हो जाएगा सह अस्माकं कार्यक्रमम प्राशंसत्। उन्होंने हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा की। सह योगेभ्यः छात्रेभ्यः रिक्त स्थान अयच्छत्। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा पारितोषिकानि। वाक्य हो जाएगा सह योगेभ्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकानि अयच्छत्, अर्थात उन्होंने योग्य छात्रों को पुरस्कार भी दिए। पितृभ्यां मम रिक्त स्थान निवेदयतु। रिक्त स्थान में उचित पद मंजूषा से हो जाएगा प्रणामः। वाक्य हो जाएगा पितृभ्यां मम प्रणामः निवेदयतु, अर्थात पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। भवतः रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा मित्रम, आपका मित्र। यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है। अधोदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। निम्नलिखित चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्य लिखें। सबसे पहले इस चित्र को हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए पदों के अर्थ देख लेते हैं। वर्तकौ 2 बत्तख, वनमानुषः वनमानुष, पंजरे पिंजरे में, बालकाः बालक, लंबते झूल रहे हैं, उष्ट्रः ऊँट, सिंहः शेर, जंतुशालायाः जंतुशाला का, सन्ति है, पशवः पशु। आपको चित्र को देखकर 5 सामान्य संस्कृत वाक्य बनाने हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हों। तो आइए शुरू करते हैं। चित्र को देखने से ही ये लग रहा है कि यह एक जंतुशाला का चित्र है, तो लिखेंगे हम इदं चित्रम जंतुशालायाः अस्ति। यह चित्र एक जंतुशाला का है। इस चित्र में एक शेर दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे सिंहः अस्ति। इस चित्र में एक ऊँट दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे उष्ट्रः अस्ति। इस चित्र में बालक दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। इस चित्र में ढेर सारे पशु पक्षी दिए गए हैं। मंजूषा में भी पशवः शब्द दिया गया है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे पशवः सन्ति। अधोलिखिते अन्वयद्वये मंजूषा प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। निम्नलिखित 2 अन्वय में मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण करें। मंजूषा में पद दिए गए हैं अपगमे, निमित्तम, केनापि, शक्यः, जनः। आइए अन्वय देखते हैं। यह रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा निमित्तम। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा अपगमे, सह ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा जनः, तम कथम परितोष्यति। आइए इस अन्वय का अर्थ जान लेते हैं। जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित होता है, उस कारण का निवारण हो जाने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है, किंतु जिसका मन अकारण क्रोधित होता है तो लोग उसको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। येन रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा केनापि। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा शक्यः भवेत्, सह विवेक इति ईरितः। इस अन्वय का अर्थ हो जाएगा जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसका तत्वार्थ निर्णय करने में जो समर्थ हो वही बुद्धिमान कहलाता है। अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित वाक्यों में अंकों के स्थान में समय सूचक संस्कृत पद लिखें। प्रयागराज एक्सप्रेस रात्रौ रिक्त स्थान 10 वादने आगच्छति।
अब 10 को हम संस्कृत में लिखेंगे 10। वाक्य हो जाएगा प्रयागराज एक्सप्रेस रात्रौ 10 वादने आगच्छति। दिल्ली हावड़ा मेल रात्रौ रिक्तस्थान 10:15 वादने गच्छति। 10:15 को हम संस्कृत में लिखेंगे सपाद 10। वाक्य हो जाएगा दिल्ली हावड़ा मेल रात्रौ सपाद 10 वादने आगच्छति। जनता एक्सप्रेस अपराह्ने रिक्तस्थान 3:30 वादने गच्छति। 3:30 को हम संस्कृत में लिखेंगे 3:30। वाक्य हो जाएगा जनता एक्सप्रेस अपराह्ने 3:30 वादने गच्छति। स रात्रौ रिक्तस्थान 11:45 वादने स्वपिति। 11:45 को हम संस्कृत में लिखेंगे पादोन 12। वाक्य हो जाएगा सह रात्रौ पादोन 12 वादने स्वपिति। अहम नित्यं प्रातः रिक्तस्थान 5:45 वादने उत्तिष्ठामि। 5:45 को हम संस्कृत में लिखेंगे पादोन 6। वाक्य हो जाएगा अहम नित्यं प्रातः पादोन 6 वादने उत्तिष्ठामि। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस गद्यांश को आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। हम सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। भूमौ कः पतितः आसीत। भूमि पर कौन गिरा हुआ था। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा हंसः, अर्थात भूमि पर हंस गिरा हुआ था। कः उच्चैः अवदत्। कौन ऊंचे आवाज में बोला। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा सिद्धार्थः, अर्थात सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में बोला। रक्षकः कस्मात् श्रेयान्। रक्षक किससे श्रेष्ठ है। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा भक्षकात्, अर्थात रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है। हंसः स्वयं कस्य समीपम अगच्छत्। हंस स्वयं किसके समीप गया। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा सिद्धार्थस्य, अर्थात हंस स्वयं सिद्धार्थ के समीप गया। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। देवदत्तः सिद्धार्थम किम अवदत्। देवदत्त ने सिद्धार्थ से क्या कहा। उत्तर हो जाएगा देवदत्तः सिद्धार्थम अवदत् भो सिद्धार्थ एषः हंसः मया बाणेन निपातितः अतः इमं हंसं मह्यं देहि। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, हे सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने बाण से गिराया है, अतः इस हंस को मुझे दे दो। राजा किम आदिष्टवान। राजा ने क्या आदेश दिया। राजा आदिष्टवान हंस यस्य समीपे स्वयं चलित्वा गमिष्यति स तस्यैव भविष्यति। राजा ने आदेश दिया कि हंस जिसके समीप स्वयं चलकर जाएगा वह उसी का हो जाएगा। अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखें। रक्षकः भक्षकात् श्रेयान्। रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ है। दयालु सिद्धार्थ। दयालु सिद्धार्थ। इसी तरह के आप शीर्षक कुछ बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।